चैप्टर 1 है जिसका नाम है रेशनल नंबर, है ना। तो पहली रीडिंग है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखो, आज इसकी डेफिनेशन मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या होता है बेटा, जिसको हम P बटे Q के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। लिखेंगे एनी नंबर which are represented in P upon Q, comma Q not equal to 0 and P and Q are integers, ठीक है बेटा। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है, ठीक है। तो ये इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है, ध्यान सुनो। एनी नंबर में वही नंबर होंगे, मैंने बता दिया P और Q लोगे तो इंटीजर होगा, लेकिन Q जीरो भी इंटीजर होता है, लेकिन Q जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नीचे है। नीचे अगर जीरो आ जाएगा तो कैन नॉट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड ही नहीं होगा जीरो, ठीक है ना। तो डिविजिबल भी होना चाहिए एनी नंबर। अब उसके बाद देखो इसके टाइप्स मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर मैंने सब कुछ कराया हूं, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूं। तो रेशनल नंबर के कुल 3 टाइप होते हैं, है ना, मैंने बता रखा है, सुनो। तो नंबर 1 होता है पॉजिटिव में डबल एस होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। और सेकंड होता है नेगेटिव रेशनल नंबर। और लास्ट है इसका थर्ड पार्ट डेसिमल रेशनल नंबर, है ना। P बाई Q वाला क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है। बेटे ठीक है, हो जाता है, छोटी मोटी गलती होती है, देखो ध्यान से। तो अब उसके बाद यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं। तो लिखेंगे सम इम्पोर्टेंस रूल। कौन कौन से रूल हैं जो रेशनल नंबर में काम करेंगे, और पूरे एक्सरसाइज में हमें यही करना है, ठीक है। तो पहला जो है, या इसी को बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर, या इसी को बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। कोई भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, इवन हो, ऑड हो, प्राइम नंबर, ये सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे नंबर इंटीजर में आ जाते हैं बेटा, मैंने करा रखा है पूरा डिटेल से, नोट्स वगैरह बनवाया हूँ पिछली क्लास का, तुम उसको अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। किसी चीज का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो पहला जो नियम है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो पहला जो है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है। तो ये प्रॉपर देखो, तुमको एग्जाम में अब तुम बोलोगे सर ये सब मतलब एग्जाम में किस तरीके से पूछेगा, कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, पूछेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, उस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो प्रॉपर्टी जानते रहोगे तभी तो कराओगे। तो इस प्रॉपर्टी को दिखाया गया है, तो इसमें 2 टाइप का प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। एक है कि अगर किसी भी 2 नंबर को जोड़ो, यानी a प्लस b कोई 2 नंबर, a एंड b कोई 2 नंबर है, अगर दोनों नंबर जोड़ने पे
यहाँ पे क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, होल नंबर आना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे हमारा क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है विथ एडिशन, एडिशन के साथ, है ना, क्या है, विथ एडिशन। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ एडिशन। अब इसी तरीके से दूसरा है, अगर किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे अगर वो नंबर हमारा कोई होल नंबर आता है, होल नंबर बोले तो जीरो भी नंबर होता है, जीरो भी रेशनल है, इसीलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी में इंक्लूड है। ठीक है, तो होल नंबर में जीरो ऑलरेडी इंक्लूड होता है, लेकिन होल नंबर सभी नंबर क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव होते हैं। अब तुम कहोगे कि सर एक को प्लस ले लूं माइनस ले लूं, अगर तुम प्लस और माइनस लोगे तो ये बेटा हो सकता है कि वो तुम्हारा होल नंबर ना आए, है ना, जैसे 2 में से 5 घटाओगे तो माइनस में आ जाएगा ना, इस तरीके से वो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा विथ मल्टीप्लीकेटिव, विथ मल्टीप्लीकेशन, विथ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आया। अब जरा देखो, अब दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी, और सेकंड प्रॉपर्टी है जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें, इसमें कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर है, सेम यही तरीका है कि कोई अगर दो नंबर है तो अगर इन ए और बी को जोड़ो, ठीक है, तो ये दोनों नंबर आपस में कम्यूट कर जाए, यानी अगर ए प्लस बी करें तो ये बी प्लस ए करने पे भी रिजल्ट वही आना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो प्लस में है तो इसको बोलेंगे विथ एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ एडिशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद सेकंड है, अब तुम कहोगे कि सर क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होती है, तो बेटा सब्ट्रैक्शन पे नहीं होगा। ए माइनस बी करोगे तो बी माइनस ए करोगे तो हो सकता है कुछ और नंबर आ जाए, 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएगा, लेकिन 2 में से 5 घटाओगे तो -3 आ जाएगा, जो कि दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए वहां पे सब्ट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। और इसी तरीके से डिवीजन पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, और क्लोजर भी सेम उसी तरीके से फेल होती है। ठीक है, अब दूसरा है कि अगर कोई दो नंबर है, ए को मल्टीप्लाई करो बी में या बी को मल्टीप्लाई करो ए में, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, विथ मल्टीप्लीकेशन, विथ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, समझ में आया यहां तक। अब उसके बाद देखो हमारे पास तो 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखो, नंबर 3। तो नंबर 3 हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव टी प्रॉपर्टी, ठीक है, आवाज नहीं करेगा कोई, ध्यान से सिर्फ सुनो और देखो, लिखने का काम बाद में कर लेना, लिखने का टाइम देता हूं। ठीक है, उसके बाद देखो मतलब एसोसिएटिव एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे हमें 3 नंबर लेना पड़ता है, ए बी सी और 3 नंबर का जिक्र करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, 2 नंबर का, ए और बी नंबर लेते हैं, और यहाँ पे भी ए और बी 2 नंबर लेके हम चेक करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 नंबर लेना है। तो पहला क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि अगर 2 नंबर को पहले जोड़ लो, बी और सी को पहले जोड़ लो, फिर बाद में ए को जोड़ो, तो ये इक्वल किसके आएगा बेटा, पहले के 2 स्टार्टिंग के 2 नंबर जोड़ लो, फिर बाद में सी को जोड़ो, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो जब इस तरीके से तुम कोई भी ऑपरेशन करोगे, कोई भी प्रक्रिया करोगे, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ एडिशन। क्या हो जाएगा, विथ एडिशन। नाम तो पूरा लेके बोलेंगे बेटा, विथ एडिशन। ठीक है, समझ में आया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेम वही है, जहां जहां प्लस वहां क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटू बी इंटू सी एक साथ कर लो, फिर a करो, या फिर a इंटू बी कर लो, और फिर उसके बाद c करो। इसको क्या बोलेंगे, विथ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अभी देखना, मतलब पूरी एक ही एक्सरसाइज इसमें है, वो भी एक्सरसाइज तुम
ये नियम सीख लोगे, सब कुछ कर लोगे डिटेल से, दिमाग में सारी चीजें जब आ जाएंगी तो एक्सरसाइज अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन देखते ही बोलोगे ये प्रॉपर्टी है, ये है, एसोसिएटिव है, क्लोजर है, ऐसे, ठीक है। तो जब सीखे रहोगे, नियम जानते रहोगे, तभी कर पाओगे। और इस एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा है नहीं, बस यही प्रॉपर्टी ही है और कुछ नहीं है। अभी एक्सरसाइज में कराऊंगा, देखना। अब उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है एक और है नंबर 4, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, TIVITY, ब्यूटी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी एडिशन भी इसके साथ होगा। ओवर एडिशन यानी एडिशन के साथ होगा। ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। कह रहा है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों एक साथ अप्लाई होंगे। बेटा कैसे होंगे जरा देखो। तो कह रहा है कि कोई एक नंबर ए है, दो नंबर को आपस में अगर जोड़ के उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इस नंबर को अलग अलग मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ो तो दोनों आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन विथ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओवर नहीं लिखा था, अच्छा लिखा है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। अब इसके कुछ नोट्स रिजल्ट हैं बेटा, कुछ नोट्स लिख लो। कुछ नोट्स क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट्स हमेशा इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो पहला नोट्स है पहला नोट्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसी की इनवर्स भी बोलते हैं। आइडेंटिटी इज ऑलवेज कितना होता है बेटा, 1 होता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे 3 में 1, यानी 3 में किसका मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आएगा सेम, 1। तो 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लो, 3/5 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। दूसरा नोट्स कह रहा है कि एडिटिव आइडेंटिटी, देखो एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मतलब कि मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर चेंज ना हो। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे नंबर वही आएगा, 1 है। 1 एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आएगा। अब एडिटिव में क्या होगा, हम वो कौन सा नंबर है, वो रेशनल नंबर कौन सा है जिसको ऐड करने पे वही नंबर आएगा, 0 है। 0 एक ऐसा नंबर है किसी में भी ऐड करोगे तो वो नंबर ही आएगा। बात समझाई। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव यानी जोड़ने पर, एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज क्या होता है, इज ऑलवेज क्या होता है, 0। एग्जांपल देखो, जैसे 5 में 0 जोड़ो कितना आएगा, 5। जोड़ना है बेटा, गुणा मत कर देना, गुणा कर दो तो 0 आ जाएगा। बात समझ आई, इस चीज का ध्यान रखना। अब उसके बाद एक एग्जांपल और लिख लो, जैसे 9/3 में अगर 0 जोड़ोगे तो बेटा 9/11 ले लो तो कितना आएगा, 9/11 ही आएगा। तो वह नंबर जिसको जोड़ने पे उस वैल्यू पे कोई भी चेंज ना हो, उस नंबर को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब उसकी आइडेंटिटी छुप नहीं रही है, वही है, उसको लगाने पे वही आइडेंटिटी उसकी है, ठीक है। तो इतना पूरा बेसिक है। अब उसके बाद इतना कर लो तो हम एक्सरसाइज कराएं।
एक्सरसाइज नहीं भी कराएंगे तो भी तुम कर लोगे, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत आसान है, एक्सरसाइज तुम्हारा बहुत ही आसान है बेटा। 1.1 पहला क्वेश्चन दिया, ध्यान सुनो। पहले क्वेश्चन का पहला कह रहा है कि -4/5 है इंटू 1 है और इज इक्वल टू कह रहा है 1 इंटू -4/5 है, इज इक्वल टू आ रहा है -4/5। तो बताओ इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है? यही है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 का मल्टीप्लाई होने पे नंबर वही आया ना, तो क्या हो जाएगा इसका? इसका रूल अगर पूछेगा तो रूल क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, बस इतना ही लिखना है, आइडेंटिटी। ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? अब इसमें एक क्वेश्चन और दिया है, जरा ये वाला क्वेश्चन बताना। कह रहा है कि -13/17, ध्यान सुनो, इंटू कह रहा है -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। हाँ क्या कह रहे हो बेटा? रुक जाओ, क्या कह रहे हो? क्या ब्रैकेट के ऊपर है? यहाँ पे है, कोई फर्क नहीं है, माइनस को कहीं भी लिखो, वो निगेटिव रेशनल नंबर है। निगेटिव रेशनल नंबर के लिए तुम कहीं भी लिखो। अब जरा देखो, यानी a गुणे b बराबर b गुणे a, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा यहाँ पे? कहाँ पे देखो, a गुणे b बराबर b गुणे, तो क्या है? कम्यूटेटिव विथ मल्टीप्लीकेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लीकेटिव, पूरी बात लिखना पड़ेगा। कम्यूटेटिव विथ मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेटिव कर दो, है ना? समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत? तो कर लोगे ना? तो मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करके मैंने दिखा दिया, मैंने पूरा नोट्स बेसिक करा दिया हूँ। रेशनल नंबर की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। मैंने बहुत सारे नंबर्स मैंने सिखाए हैं, एक दिन मैं उसका भी एक लेक्चर ले लूंगा पूरा नंबर, ये सिलेबस जैसे ही हो जाएगा। आज तुम्हारा पहला ये फर्स्ट चैप्टर भी खत्म हो गया, अब एक चैप्टर रह गया क्यूब और क्यूब रूट्स, है ना? एक ही चैप्टर है अभी हमारा। अभी एग्जाम कब से है? 15 सितंबर से। अभी तुम्हारा जुलाई में ही पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद डेली रिवीजन करेंगे। मेंटल मैथ है, मेंटल मैथ को करेंगे, सपोर्ट मटेरियल वगैरह आता है तो उसको करते हैं, एक्स्ट्रा वगैरह कुछ हार्ड क्वेश्चन आते हैं उसकी बुक वगैरह से करा देंगे, ठीक है? तो रिवीजन अच्छी खासी हो जाएगा। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा फेल ना करे, ठीक है? कोई भी बच्चा 8वीं में फेल ना हो, क्योंकि जो बच्चा 8वीं में फेल हो जाएगा उसको दोबारा 8वीं पढ़ने पड़ेगा। बस समझ गई? तो नोट करो इसे अच्छे से।